प्रातः काल का समय हुआ, देवताओं ने मैया सरस्वती को भेजा कि जाकर कुछ करिए। मति फेरी गई किसकी, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजसु पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। मंथरा, मंथरा एक ऐसी है अयोध्या में, लंका जैसी राक्षसों की नगरी, यहाँ पर भी विभीषण के जैसे राम जी के भगत रहते हैं, और अयोध्या जैसी पूरी भक्तों की भगवान की नगरी, यहाँ पर भी मंथरा के जैसी दुष्टा रहती है। मंथरा ने जैसे ही देखा, दीक मंथरा नगर बनावा, दासियों से पूछा क्या चल रहा है, और जैसे ही कानों में शब्द पड़ा कल राम जी का राज्याभिषेक है, सीधा माँ कैकेयी के भवन में पहुंची। वहां गई, मैया ने कई प्रकार से पूछा क्या हुआ मंथरा, क्यों ऐसे खड़ी है, अब मुझे डर लग रहा है, मेरा राम कुशल तो है। अब मंथरा ने व्यंग्य भरी बाणी से बोला, राम ही छाड़ी कुशल के ही आज हो। महारानी ये मत पूछो कि राम कुशल से है, अरे ये पूछो कि राम को छोड़ करके और कोई कुशल है क्या, उसी की तो सारी कुशलता है, अरे राजा बन रहे। इतना सुनते ही तो मैया आनंद से झूम गई, मेरा राम राजा बन रहा है। मंथरा ने कहा नाच लो महारानी, जितना आनंद मनाना है मना लो, क्योंकि कल से तो फिर दासी का ही जीवन जीना है। राम राजा बनेगा, कौशल्या राजमाता बनेगी, सुमित्रा तो चहेती है कौशल्या की, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा, आपके भरत का बिगड़ेगा। इतने प्रकार से मंथरा ने मैया के मन मस्तिष्क में वो बातें डाल दी। यदि हमारे भोजन में कोई जहर डाल दे तो डॉक्टर साहब बचा सकते हैं, पर यदि कोई हमारे कानों में जहर भर दे तो कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता, कोई इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी। मंथरा ने वही किया। मैया कैकेयी से कहा दो वरदान आपके हैं, वरदान स्वरूप आज मांग लो। मंथरा की कथनानुसार मैया कोप भवन पहुंची। मेले कुचैले वस्त्र हैं, आभूषणों का त्याग कर दिया है, धरती पर लेटे हुए हैं। महाराज ने जब वो दशा देखी भयभीत हो गए, फिर भी हिम्मत करके पूछा देवी क्या कारण है, ऐसी हालत क्यों बनाई है? आपको पता है आपका राम कल राजा बनने वाला, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग लो जो मांगना चाहती है। महारानी ने कहा महाराज ले लो कहते तो हैं, पर दिया है आज तक कभी कोई वरदान पूरा किया है? अरे पहले पुराने वरदानों को ही पूरा कर दीजिए, फिर नए वरदान दीजिए। पुराने कौन से वरदान? देवासुर संग्राम के समय के अवश्य दूंगा, पहले जाकर सुंदर श्रृंगार करके आओ। मैया ने कहा ऐसे नहीं, पहले राम की शपथ लीजिए। दशरथ जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका, देहु एक वर भरत ही टीका, दूसर वर मांगऊ कर जोरी, दूसर वर मांगहु कर जोरी, पुरवऊ नाथ मनोरथ मोरी, पुरबहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी,
प्रभावत जी का। दशरथ जी ने कहा हम रघुवंशी हैं देवी, प्राण दे सकते हैं पर दिए गए वचन से पीछे नहीं हट सकते। यह बात जब कही गई, मैया कैकेयी ने वर मांगा, मुझे पहला वर ये दीजिए कि ये जो अयोध्या का राज तिलक होने वाला है ये राम को नहीं मेरे पुत्र भरत को मिले। दूसरा वर मांगा है, दूसरे वर में मुझे ये दीजिए प्रभु, मेरी ये इच्छा है कि राम को 14 वर्षों के लिए इस अयोध्या का त्याग करके उदासीन व्रत लेकर के तपस्वियों का वेश धारण करके वन में जाना पड़ेगा। दोनों वचन सुनाए। सुनते ही दशरथ जी महाराज स्तब्ध रह गए। दशरथ जी महाराज हृदय में विचार कर रहे हैं, जिनके स्वभाव से शत्रु भी प्रसन्न रहते हैं, जो कभी शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं होता है, वो अपनी माता के प्रतिकूल कैसे हो गया। कैकेयी ऐसा वर कैसे मांग सकती है। कैकेयी से मैया कैकेयी से महाराज ने कहा, कैकेयी मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं प्रार्थना करूं सभी लोग जरा शांति पूर्वक बैठे रहे। जो होना था वो गया, अब उसके पीछे या तो ढूंढते आप भी जाओ नहीं तो बैठे रहो। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तुम्हें निवेदन कर रही थी आप सबसे। दशरथ जी ने कहा देवी मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मैया कैकेयी ने कहा महाराज मरना तो तय है, मरना तय है, पर कौन मरेगा ये अभी तय नहीं है, ये आपके वचनों पर निर्भर करता है। यदि आपने प्रातः काल होते तक राम को वन नहीं भेजा तो मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा, और यदि राम वन को गया तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। महाराज मैं तो कलंक ले करके घर की 4 दीवारी के अंदर जीवन बिता सकती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे स्वामी को कलंक लगे। मेरे स्वामी कलंक अपने ऊपर लेकर समाज में कैसे मुख दिखाए। मैया कैकेयी के जितना त्याग किसी ने नहीं किया है, इस बात को सदैव स्मरण में रखिएगा। कभी मन में भी भूल से ये विचार ना आने पाए कि कैकेयी जी ने गलत किया। अन्य रामायणों में वर्णन आता है, मैया कैकेयी से राम जी ने बचपन में ही ये बात कह दी थी, माँ कुछ मांगूंगा मुझे दोगी क्या। मैया कैकेयी ने कहा राघव प्राण मांगो तो प्राण दे दूंगी। राम जी ने कहा नहीं माँ प्राण मांगूंगा, मेरी मैया जब रहेगी ही नहीं तो फिर वचन कैसे पूरा होगा। प्राण नहीं चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जिससे आपको हर पल मरने का दुख होगा, मतलब इतना कष्ट होगा कि मृत्यु के बराबर कष्ट आपको हर पल झेलना होगा। माँ आपसे मैं जो मांगूंगा ना, पूरे संसार में लोग आपको क्रोध की दृष्टि से देखेंगे। माँ मैं आपसे जो मांगूंगा ना, कोई आपसे कभी ठीक से बात भी नहीं करेगा। माँ मैं आपसे जो मांगने वाला हूँ, मेरे इस वचन के बाद शायद आप संसार की नजर में गिर जाओ। माँ मैं आपसे जो मांगू शायद आप अयोध्या की नजर में गिर जाओ। माँ मैं आपसे जो मांगूंगा शायद आप भरत की नजर में गिर जाओ। शायद आप फिर भरत आपको कभी माँ कहकर नहीं बुलाएगा। अब बताओ राम जी कहे चले जा रहे, माँ इसकी नजर में गिर जाओगी आप, ऐसा होगा। मैया ने राम जी से कहा राघव सब छोड़ो, बस ये बताओ कि इस वचन को पूरा करने के बाद ये कैकेयी अपने राम की नजर में तो नहीं गिरेगी ना, मैं आपकी नजर में तो नहीं गिरूंगी ना राघव। राम जी ने कहा नहीं मैया, मेरी माँ तो सदैव मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, भगवान से भी ऊपर मेरी माँ का स्थान है मेरे लिए। मैया कैकेयी ने कहा तो बस संसार में और मैं किसकी नजर में गिरती हूँ उठती हूँ मुझे इस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि मैं अपने राम की नजर में नहीं गिर रही हूँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, दुनिया कुछ भी कहे। रूठे चाहे भाई वासे
कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाय और कौन पास जाइए। रूठे चाहे राजा वासी कछु नहीं काजा, एक तू ही महाराजा तेरे नेह को निभाइए। रूठे चाहे शत्रु और मित्र रूठे आठों याम, एक तेरे शरणन के नेह को निभाइए। क्योंकि सारा जग झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू न रूठन चाहिए। राजा रूठे, महाराजा रूठे, सगे रूठे, पराये रूठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मुझसे मत रूठना, आप नाराज मत होना। मैया ने प्रार्थना की और आज वही वचन मांगा। राम जी को सूचना मिली, सुमंत जी के द्वारा राम जी को बुलवाया। राम जी आकर कहते मोहि कहूँ मात तात दुख कारण। गोस्वामी जी कहते हैं आज तक मेरे राम जी दुख शब्द सुना भी नहीं है कि दुख क्या होता है। आज पिता को ऐसे विकल देखा, पूछ पड़े क्या दुख है मेरे पिता को। करिए जतन जही होई निवारा। मैया कैकेयी ने सारी बात बताई, मैंने ऐसा ऐसा वर मांगा राम और इस वजह से आपके पिता की ये दशा है। राम जी ने कहा माँ इतने शुभ कार्य में प्रसन्न होने के बजाय पिताजी दुखी हो रहे हैं। वन जाऊंगा, संतों के दर्शन होंगे, कितना बड़ा सौभाग्य होगा। मेरा भरत, इस अयोध्या नगरी को मेरे भरत के जैसा संत राजा मिलेगा और क्या चाहिए माँ। अरे सब प्रकार से मेरा लाभ है। पिताजी क्यों दुखी होते हैं? दशरथ जी ने, आप मानस पढ़ लीजिएगा, दशरथ जी ने मुख से एक बार भी राम जी से नहीं कहा कि राम जी वन जाओ। प्रभु स्वयं चले गए, केवल वचनों को सुन करके। मैया कौशल्या के पास पहुंचे। मैया कौशल्या के लिए गोस्वामी जी कहते भई गति सांप छछू नर जैसे। आज जैसे सांप की दशा होती है, किससे? सांप छछूंदर जानते हैं ना, चूहे के जैसा होता है, मुख में भर लेता है। सांप को लगता है मैंने चूहे को पकड़ा है, पर जैसे ही मुख में लेता है उसे लगता है अरे ये चूहा नहीं, ये तो छछूंदर है। अब उस समय सांप की दशा ये होती है, यदि उसको वो निगलेगा तो मर जाएगा और यदि उगलेगा तो अंधा हो जाएगा। आज माँ की भी ऐसी ही दशा है। धर्म और प्रेम दोनों के बीच में मेरी माँ कौशल्या आज समझ नहीं पा रही किसका चयन करूं। धर्म कहता है पुत्र को पिता के वचन का पालन करना चाहिए, लेकिन प्रेम कहता है कि बेटा छोटा है, इसको अभी माता के प्रेम की छाया में रहना चाहिए। चले गए। मैया जानकी आई, राम जी ने समझाया वैदेही आप वन के योग्य नहीं हो। मैया ने कहा प्रभु बस एक बात बता दो, मैं वन के योग्य नहीं हूं तो क्या आप वन के योग्य हैं? प्रभु मौन हो गए। भैया लक्ष्मण आए, सुमित्रा मैया से आज्ञा ली। सुमित्रा मां ने कहा, लक्ष्मण जी ने, आप देखिएगा मानस में, लक्ष्मण जी ने बताया नहीं है, पूछा नहीं है, सिर्फ एक लाइन में बात बता दी माँ मैया कैकेयी ने वर मांगा और मेरे राम जी वन को जा रहे हैं, माँ भी जा रही है, मैं भी साथ में जा रहा हूँ, प्रणाम, इतना कह के चल दी। मैया सुमित्रा ने कहा ठहरो ठहरो, क्या कहा? माँ राम जी अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, भैया अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। सुमित्रा मैया ने कहा गलत, राम कभी अयोध्या छोड़ के जा ही नहीं सकता। माँ मैं सत्य कहता हूँ वो जाने को तैयार है। लखन लाला से मैया सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण एक बात बताओ, सूर्य कौन सी दिशा में निकलता है? आप बताइए कौन सी दिशा से सूरज निकलता है? गलत, पूरब दिशा से सूर्य नहीं निकलता, बल्कि सूर्य जिस दिशा से निकल जाए उसी को हम पूरब दिशा कहते हैं। वही पूरब दिशा हो जाती है जिधर से सूर्य का उदय हो जाए, और जिधर अस्त हो उसे हम पश्चिम कहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरब से ही सूर्य निकले ना, क्योंकि सूर्य भगवान पूरब पे नहीं, पूरब सूर्य भगवान पे निर्भर है।
जिधर से सूर्योदय होगा वही पूर्व दिशा होगी। इसी प्रकार लक्ष्मण, ये राम जो है ना, ये अयोध्या से नहीं है, ये पूरी अयोध्या राम से है। तुम कहते हो राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, गलत बात है। अयोध्या छोड़ के राम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि राम जी के जाने के बाद ये नगरी अयोध्या रहेगी ही नहीं। अयोध्या तो वो वन हो जाएगा जहां पर मेरा राघव जा रहा है, वो जंगल ही अयोध्या हो जाएगी। सुंदर मैया ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है, विदा किया है। तीनों चल पड़े। तमसा के तट पर पहला वास हुआ। माया के प्रभाव से समस्त अयोध्यापुर वासी सो गए।